हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक तो कल के दिन होने वाली है मंथली एक्सपायरी, और तो वहां पर क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, उसे हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कल के दिन होने वाले चार चार आईपीओ की क्लोजिंग, जिसमें से एक मेन लाइन आईपीओ काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ भी होने वाला है। और वहां पर किस कैटेगरी में हमें ज्यादा मिलने की उम्मीद रहेगी, उसे हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और बाकी तीन तीन एसएमई आईपीओ की होने वाली है क्लोजिंग, तो वहां सभी पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक एसएमई आईपीओ रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो वहां पर डीआईएज ने 439 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने अच्छी खासी 1350 करोड़ के करीब की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर मेजर फिगर होने वाला है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं, सबसे पहले प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली इस आईपीओ को मैं इजीली स्टडी करने वाला हूँ, बट हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना फंड अवेलेबल होने वाला है, तो उसके बेस पर हमें हमारे फंड्स को बाकी आईपीओ में एलोकेट करना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर मुझे यही आईपीओ अप्लाई करना है, तो सबसे बेस्ट कैटेगरी जो यहाँ पर आ जाएगी वो आ जाएगी बिग एक्सचेंज कैटेगरी। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो कि 50x तक का सब्सक्रिप्शन चला जाता है, जो उम्मीद है कि 40 से 50x का सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल जाए, तो वहां पर डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 10 में से किसी एक को जो आईपीओ अलॉट हो जाएगा, अगर 50x के करीब का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। सिमिलरली अगर एक्सचेंज कैटेगरी में ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 40x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट 40 में से किसी एक को ये आईपीओ अलॉट होगा। रिटेल कैटेगरी में उम्मीद है कि हमें ऑलमोस्ट 10 टू 15x तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाए, तो वहां पर उतने में से हमें एक आईपीओ अलॉट होने वाला है। तो अगर हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, तो हमें सबसे पहले बिग एचएनआई को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अदरवाइज अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हमारे पास स्मॉल एचएनआई जितना पैसा है, तो वहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम उस पैसे को रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें, बट अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से 15,000 का लोड अप्लाई कर दे, तो वहां पर हमें मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और बाकी रिमेनिंग पैसे को हम जैसे कल भी आईपीएस क्लोज होंगे, तो वहां पर उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। ऐसे हम हमारे पैसे को मैनेज कर सकते हैं, बट आपको अपने फंड को प्रॉपरली मैनेज कैसे करना है वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बट कोई भी फाइनल एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और कौन सी कैटेगरी से आप ये आईपीओ अप्लाई करने वाले कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ की, तो इंडियन फोस्टपेड एसएमई आईपीओ को भी मैं अपने यार फैमिली मेंबर के अकाउंट से स्टडी करने वाला हूँ। ऑब्वियसली रिटेल कैटेगरी में ही करूंगा, बिकॉज इतना फंड मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है कि वहां पर मैं इसको भी एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने की सोच सकूं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जेबी लैमिनेशन की, तो फिर से एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसका हमें जीएमपी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 55% के करीब का। तो अगर यहाँ पर क्वालिफाइड की तरफ से 100x के करीब का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो मैं वहां पर इसको भी स्टडी करने की कोशिश करूंगा अपने और फैमिली मेंबर के अकाउंट से बेस्ड ऑन माय फंड। सिमिलरली अभी डील सिस्टम आईपीओ की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगर एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तब जाकर मैं इसको भी स्टडी कर सकता हूँ। ये मेरे पर्सनल डिसीजन होने वाले इन सभी आईपीओ में। अगर हम इन सभी आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते हैं अभी के टाइम पर, तो वहां पर अवीडील सिस्टम का हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 19% का, प्रीमियर का 88% का, जेबी लैमिनेशन का 58% का, और इंडियन फोस्टपेड का 136% के करीब का। रैंकिंग की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहली रैंकिंग पर आ जाएगा प्रीमियर इंजीनियरिंग, सेकंड पर आ जाएगा इंडियन फोस्टपेड, थर्ड पर आ जाएगा जेबी लैमिनेशन, एंड फोर्थ पे आ जाएगा अवीडील सिस्टम। बट इतना दिमाग में रखिएगा कि हमारे पास कल के दिन भी तीन तीन आईपीएस क्लोज होने वाले, एरोन कंपोजिट, पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजी एंड इको मोबिलिटी। तो अगर हम सारा का सारा पैसा हमारे इन चारों आईपीएस में ब्लॉक करवा देते हैं, तो वहां पर हम परसों के दिन जो इको मोबिलिटी, एरोन कंपोजिट, पैरामेट्रिक्स आईपीओ क्लोज होंगे, वहां पर हम उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे, वो पैसा हमारा फ्री नहीं होएगा। तो इस पॉइंट को हमें बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा, और इन सभी सातों आईपीओ में हमें हमारे पैसे को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। हाउ एवर आप लोग कौन कौन सा आईपीओ अप्लाई करने वाले हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी फाइनल एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल एसएमई आईपीओ की, हालांकि ये आईपीओ न्यूज में भी काफी ज्यादा आ चुका है, किस तरीके से एक 8 एम्प्लॉइज का आईपीओ
12 करोड़ का इश्यू साइज लेकर आता और वहां पर 4800 करोड़ तक का पैसा इसको खरीदने के लिए रेडी हो चुका है। तो मतलब कि एक न्यूज इवेंट ये बन चुका है। बट किस तरीके से होगी इसकी लिस्टिंग वो देखने वाला पॉइंट होगा। बट हाउ एवर अगर मैं इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। बट अगर होता तो जैसी मेरी हर एसएमई आईपीओ में रूल बने हुए हैं कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। फिर वो आईपीओ डबल होता है, ट्रिपल होता है, आधा रहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक। क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। अपर सर्किट में बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर लोअर सर्किट लग गया तो हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता। तो इस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं वहां पर इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। क्या सर्किट लगना कंपलसरी है? कोई कंपलसरी नहीं है, बट एसएमई आईपीओ में हमें मोस्ट प्रोबेबली सर्किट देखने को मिल जाते हैं। और अगर सर्किट लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो प्योरली और प्योरली मार्केट को ही पता है कि उसे कौन सा सर्किट लगाना है। हाउ एवर कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हमारी मार्केट की बात करते हैं तो ये था हमारा रेजिस्टेंस लेवल, जहां पर मार्केट ओपन होती है और नीचे आती है और इसको क्रॉस करती है और वहां पर सस्टेन करती है और हमारी एंट्री होती है कॉल में। और वहां से हमें एक छोटी सी मूव मिल चुकी थी, क्लोजिंग टाइम पर ये इस लेवल को तोड़ती है और अगर हमारी यहाँ पर एंट्री हुई तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और वहां पर मार्केट आज के दिन फिर से काफी ज्यादा वोलेटाइल हमें देखने को मिल चुका था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा वो अभी भी 24,870 का लेवल होने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिलते तो वहां से हमें एक बाउंस बैक आने की उम्मीद रहेगी। ऊपर की साइड अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करते तभी अब मैं वहां पर नोटिस में रख सकता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट होगा इसे ट्रेल करना। अदरवाइज अगर मेरे लेवल नहीं आते तो मैं वहां पर पर्सनली काम नहीं करता हूँ और वैसे ही मैं ऑप्शन बाइंग में कोई भी काम नहीं करता हूँ। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर रहे हैं। अगर हम इस एक्सपायरी में काम करें तो वहां पर प्रीमियम डिके काफी ज्यादा होगा अगर मार्केट छोटी सी रेंज में फंस जाता है। तो ऐसे में हमें हमारे प्रीमियम के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बट बेटर होता है कि अगर हम कल की एक्सपायरी की बजाय नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें, और बेस्ट होता है कि हम ऑप्शन बाइंग में काम ही ना करें, स्पेशली एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब अगर हम एक बार ऑप्शन चेन डाटा को स्टडी आउट करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग वहां पर चेकआउट कर सकते हैं कि ऊपर की साइड अच्छी खासी हमें कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है और नीचे की साइड हमें अच्छी खासी पुट सेलिंग भी हर लेवल को देखने को मिल रही है। मतलब कि डाटा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जहां पर मार्केट किसी भी साइड जाने को रेडी नहीं है, ना ही ऊपर की साइड ना ही नीचे की साइड। बट अगर बाय चांस किसी भी साइड के कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते तो वहां पर हमें 0-0 का भी मौका मिल सकता है। तो वहां पर हमें प्रॉपर्ली ऑप्शन चेन डाटा को ट्रैक करना पड़ेगा, स्पेशली अगर सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद जहां पर कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते हैं। बाय द वे हमने जहां पर जितनी भी चीजों को स्टडी आउट करने की कोशिश करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।